तो UFC 300 की मेन इवेंट फाइट को लेकर एक काफी बड़ा र्यूमर आया है, जहां पर ये बोला जा रहा है कि ये जो मेन इवेंट फाइट होगी ये वेल्टरवेट डिवीजन की होगी, जहां पर वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स फाइट करेगा हमजा चिमाएव के साथ। बट नॉट ओनली लियोन एडवर्ड्स वर्सेस हमजा चिमाएव की फाइट, बट ऑल्सो ये बोला जा रहा है कि UFC के पास 3 और चॉइसेस हैं जिनको वो UFC 300 की मेन इवेंट में ऐड कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि टोटल UFC के पास 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें नंबर 1 जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है वो है लियोन एडवर्ड्स वर्सेस हमजा चिमाएव की फाइट। बट इसी के साथ जो बाकी 3 फाइट्स हैं, जिसमें मिडलवेट चैंपियन ड्रिकस डु प्लेसी वर्सेस हमजा चिमाएव, ऑल्सो ड्रिकस डु प्लेसी वर्सेस इजराइल अदेसानिया, एंड लास्ट चॉइस जो मेरे ओपिनियन में इस फाइट को सबसे कम इंपॉर्टेंस दी जा रही होगी, क्योंकि ये फाइट है लियोन एडवर्ड्स वर्सेस बिलाल मोहम्मद की। अब सबसे पहले तो मैं ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ बिलाल मोहम्मद को, क्योंकि अगर लियोन एडवर्ड्स वर्सेस हमजा चिमाएव की फाइट बुक हो जाती है तो हर कोई इस चॉइस से काफी खुश होगा, सिर्फ एक पर्सन को छोड़कर, और वो रहेगा बिलाल मोहम्मद। रिसेंटली ही बिलाल मोहम्मद ने कंफर्म किया था कि उसकी UFC के साथ बात हो गई है, और ये चीज कंफर्म हो गई है कि वही फाइटर है जो लियोन एडवर्ड्स के साथ नेक्स्ट फाइट करेगा। तो इट्स सैड फॉर बिलाल मोहम्मद, बट आई थिंक ये राइट चॉइस होगी अगर बिलाल मोहम्मद की जगह हमजा चिमाएव को अपॉर्चुनिटी मिलती है, इवन दो बिलाल मोहम्मद ज्यादा डिजर्विंग है। बट हमें ये भी देखना होगा कि बात हो रही है UFC 300 की। तो अब बाकी बात को छोड़कर टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जहां पर आई रियली लाइक अगर UFC लियोन एडवर्ड्स वर्सेस हमजा चिमाएव की फाइट को बुक करवा देती है UFC 300 की मेन इवेंट फाइट। बट इसी के साथ मेरे कुछ कंसर्न्स भी हैं, जो अगर बाय चांस सही हो गए तो ये चॉइस UFC की उल्टी भी पड़ सकती है। रिसेंटली UFC की जो फाइट नेट हुई थी वहां पर जैक हरमैनसन विन किया था, और अब रिसेंटली अगर हम रैंकिंग्स को देखें तो जैक हरमैनसन ने मिडलवेट डिवीजन में हमजा चिमाएव की प्लेस ले ली है, और अब हमजा चिमाएव नंबर 9 से नंबर 11 प्लेस पे आ गया है। तो आई रियली डोंट थिंक सो कि UFC चाहेगी कि वो मिडलवेट चैंपियन ड्रिकस डु प्लेसी की फाइट करवाएं एक नंबर 11 फाइटर से। आई थिंक हमजा चिमाएव वेल्टरवेट डिवीजन में ज्यादा डिजर्विंग है एज कंपेयर टू मिडलवेट डिवीजन में। तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि अगर ये फाइट 300 के मेन इवेंट के लिए बुक हो जाती है तो ये फाइट काफी अच्छी है, फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि रिसेंटली लियोन एडवर्ड्स जो एक चैंपियन है वो काफी हाइप में चल रहा है। उसने बैक टू बैक रेसलर्स को बीट किया है, और अपनी लास्ट फाइट को तो उसने काफी इजीली विन कर लिया था। वेयरएज हमजा चिमाएव की बात करें तो हमजा चिमाएव वो फाइटर है जो जब भी फाइट करता है वो हमेशा एनर्जी को लेके आता है। हमेशा से ही हमजा चिमाएव के पीछे काफी हाइप रहती है, और यहाँ पर भी अगर उसकी मेन इवेंट में फाइट बुक हो जाती है तो डेफिनेटली हमजा चिमाएव इसी एनर्जी को लेके आने वाला है। तो आई डू लाइक दिस फाइट, बट जैसे मैंने पहले कहा था कि इस फाइट को लेकर मेरे थोड़े से कंसर्न्स हैं, जिसमें सबसे पहला मेजर कंसर्न है कि क्या हमजा चिमाएव 170 पाउंड्स बना भी सकता है। 170 पाउंड्स हमेशा से हमजा चिमाएव के लिए काफी मुश्किल रहा है, और यही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से वो वेल्टरवेट डिवीजन से मिडलवेट डिवीजन में मूव कर गया था, जहां पर सबने सोचा था कि अब यही डिवीजन हमजा चिमाएव को सूट करती है। बट नाउ इट्स लुकिंग लाइक हमजा चिमाएव फिर से वेल्टरवेट डिवीजन में जाना चाहता है, और इस बार उसके हाथों में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां पर अगर र्यूमर सच है तो वो फाइट करेगा वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स के साथ। अब एक तो ये वेल्टरवेट डिवीजन की कोई नॉन चैंपियनशिप फाइट भी नहीं है, जहां पर 170 पाउंड्स की जगह नॉन टाइटल फाइट में 171 पाउंड्स बनाना होता है। बट क्योंकि ये फाइट वेल्टरवेट चैंपियनशिप बेल्ट के लिए हो रही है तो हमजा चिमाएव को ऑन पॉइंट 170 पाउंड्स में आना होगा, और यही सबसे बड़ा कंसर्न है कि क्या हमजा चिमाएव इस वेट में आ भी सकता है। डेफिनेटली हमजा चिमाएव को बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, वो काफी एनर्जी को लूज भी करने वाला है, और मल्टीपल टाइम्स हम ये चीज देख चुके हैं कि जब भी हमजा चिमाएव 170 पाउंड्स तक का वेट कट करता है तो या तो फिर उसकी एनर्जी बहुत ही कम हो जाती है, या फिर वो इतने रिस्क में चल जाता है कि इवन डॉक्टर्स को ये बोलना पड़ता है कि वो अब और ज्यादा वेट को कट नहीं कर सकता। तो आई रियली होप कि ऐसा ना हो, और यही मेरा सेकंड कंसर्न बनता है, क्योंकि अगर हमजा चिमाएव नेट डियाज की फाइट की तरह जरा भी वेट कट नहीं कर पाता है और कुछ ज्यादा ही ओवरवेट आ जाता है तो एथलेटिक कमीशन तो इस फाइट को उसी टाइम पर कैंसिल कर देगी। नेट डियाज की फाइट में हमने देखा था कि जब हमजा चिमाएव वेट को कट नहीं कर पाया तो बहुत ही सारे लोग उसे बू करने लग पड़े थे, उसकी काइंड ऑफ एक नेगेटिव इमेज बन रही थी, और यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम हो सकता है, क्योंकि ये फाइट हो रही है चैंपियनशिप बेल्ट के लिए। और अगर ऐसा होता है तो जो मेरा थर्ड कंसर्न है वो आता है UFC के ऊपर। इमेजिन UFC 300 की जो मेन इवेंट फाइट है वहां पर फाइटर वेट को कट नहीं कर पाया और इतने बड़े कार्ड की मेन इवेंट फाइट ही कैंसिल हो गई। अगर ऐसा होता है तो ये UFC को बहुत ही ज्यादा कंसर्न करेगा, और आई डू थिंक कि अगर इस फाइट के र्यूमर चल रहे हैं तो अभी तक UFC इसी चीज को लेकर कंसर्न होगी कि क्या हमजा चिमाएव सच में 170 पाउंड्स में आ भी सकता है। अब ये फाइट मैचअप तो काफी इंसेन है, क्योंकि ये फाइट अभी मेरी ओपिनियन में काफी इवन फाइट है। रिसेंटली हमने देखा है कि लियोन एडवर्ड्स
ने वेल्टरवेट डिवीजन के वन ऑफ द कोर्ट जो कमारू उस्मान है उसको फर्स्ट टाइम नॉकआउट किया, सेकंड फाइट को काफी कन्विंसिंगली विन कर लिया। एंड ऑल्सो इसी के साथ जिस फाइटर को वेल्टरवेट डिवीजन का सेकंड बेस्ट रेसलर और सेकंड बेस्ट फाइटर माना जाता था यानी कि कोबी कविंटन, उसको तो लियोन एडवर्ड्स ने काफी ही इजीली बीट कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लियोन एडवर्ड्स के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मैं ये चीज रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि हमजा चिमाएव एट 170 पाउंड्स इज अ बीस्ट। गिलबर्ट बर्न्स की फाइट को अगर हम एक टाइम पर हटा दें तो बाकी जो भी फाइट्स हैं वहां पर हमजा चिमाएव ने हर एक ओपोनेंट को बहुत ही जल्दी स्मैश कर दिया है। तो मेरी ओपिनियन में अभी ये फाइट एक बिल्कुल इवन फाइट है, बट मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि हमजा चिमाएव जरा भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इस फाइट में ओवरवेट आए। अब इसी के साथ जैसे मैंने पहले कहा था कि ये भी रूमर्स चल रहे हैं कि बाकी भी 3 ऑप्शंस हैं जो UFC 300 की मेन इवेंट फाइट को हेडलाइन कर सकती हैं। और यहाँ पर जो मेरी ओपिनियन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लियोन एडवर्ड्स वर्सेस हमजा चिमाएव की फाइट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, वो इसलिए क्योंकि अगर हम ड्रिकस डु प्लेसी की बात सुने तो उसने पहले ही मना कर दिया था कि हमजा चिमाएव अभी डिजर्व नहीं करता टाइटल के लिए फाइट करना, और वो हमजा चिमाएव के साथ नेक्स्ट फाइट नहीं करेगा। इजराइल अदसाने को भी ड्रिकस डु प्लेसी ने कॉल आउट किया था, और ये भी हम जानते हैं कि अदसाने भी चाहता है कि वो ड्रिकस डु प्लेसी के साथ फाइट करे। तो इसीलिए आई थिंक जो UFC की अभी सोच चल रही है वो ये हो सकती है कि वो ड्रिकस डु प्लेसी और इजराइल अदसाने की फाइट बुक करवाएं, और जो उन्होंने हमजा चिमाएव को प्रॉमिस किया था कि कमारू उस्मान को बीट करने के बाद हमजा चिमाएव को टाइटल शॉट मिलेगा, तो वो जो टाइटल शॉट है वो हमजा चिमाएव को वो दें लियोन एडवर्ड्स के साथ। ड्रिकस डु प्लेसी और इजराइल अदसाने की फाइट एक काफी बड़ी फाइट है, बट इसी के साथ हमें इसका भी ध्यान देना होगा कि ड्रिकस डु प्लेसी ने जस्ट अभी फाइट की थी। DDP ने पूरे 5 राउंड शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ फाइट की थी, जहां पर फॉर श्योर DDP ने इंजरीज को सफर किया होगा, तो डेफिनेटली उसे टाइम चाहिए रिकवर होने का। बट अगर फॉर सम रीजन लियोन एडवर्ड्स और हमजा चिमाएव की फाइट बुक नहीं होती है तो मेरे ओपिनियन में जो UFC का सेकंड ऑप्शन होगा वो रहने वाला है ड्रिकस डु प्लेसी वर्सेस इजराइल अदसाने की फाइट। तो अब इस पूरी वीडियो को अगर मैं कंक्लूड करूं तो डेफिनेटली मैं लियोन एडवर्ड्स और हमजा चिमाएव की फाइट को काफी लाइक करता हूं। आई मीन ये फाइट वे बेटर है लियोन एडवर्ड्स और बिलाल मोहम्मद की फाइट से। बट इसी के साथ जैसे मैंने इस वीडियो में स्टेट किया, इस फाइट को लेकर काफी कंसर्न्स हैं, बट अगर सब कुछ नॉर्मल वर्क करता है तो डेफिनेटली ये फाइट एक वर्थ वॉचिंग फाइट है। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस मैचअप? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।